तो इस बड़े आयोजन पर भी नजर बनी हुई है। पर अब बात करेंगे जल कर्फ्यू की। मूसलाधार बारिश ने मध्य प्रदेश को मानो बेबस कर दिया है। प्रदेश पानी पानी है, कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, डैम के गेट खोले जा रहे हैं, सड़कों पर मानो सैलाब उतर आया। शहर कस्बों में जल प्रहार है, स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही हैं, लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। पानी की मनमानी से कैसे बेहाल है जिंदगानी, देखिए। मेघ का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार, शहर शहर सैलाब, बारिश बेहिसाब, थम गई जिंदगानी। एमपी पानी पानी। एमपी में सैलाब का सितम है। प्रदेश के कई इलाकों में आफत की बारिश जारी है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा उफान पर है। छोटी नदियां और नालों में भी सैलाब है। कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं। भोपाल में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। बारिश के कारण यहां सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। भोपाल के कलियासोत, भदभदा और कोलार बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में अब तक सामान्य से 77% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रायसेन, जबलपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, ग्वालियर में भी जोरदार बारिश हो रही है। जबलपुर में नर्मदा पर बने बारगी बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बारगी बांध के गेट खोले जाने के बाद घाट डूब रहे और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा घाट जाने वाले रोड तक पानी आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड को तैनात कर दिया गया है। मंदसौर में शिवना में उफान से पशुपतिनाथ मंदिर में भी पानी आ गया। रायसेन में बारिश का पानी निचली बस्तियों में घुस गया। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश जारी है। यहां भी बस्तियों में पानी घुस गया है। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही तवा डैम के गेट खोलकर भी पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम शहर का हरदा और बैतूल से संपर्क टूट गया है। गुना में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। टैम नदी, सिंधु नदी और पार्वती नदी में सैलाब है। प्रशासन ने यहां निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। गोपी कृष्णा सागर बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। मंडला में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी उफान से घाटों पर भी बने मंदिर डूब गए हैं। बैतूल में भारी बारिश से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के गेट खोल दिए गए हैं। यहां स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। खरगोन में ओमकारेश्वर बांध के 16 गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने नावघाट, खेड़ी सहित नर्मदा किनारे निचली बस्तियों और गांवों में मुनादी करा दी है। नर्मदा किनारे गोताखोर और पुलिस तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पानी की मनमानी और बेबस जिंदगानी, जल ने मानो कर्फ्यू लगा दिया है। जल कर्फ्यू, इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी आफत की बारिश जारी है। प्रदेश के कई जिले बारिश से बेहाल हैं। रायपुर से बस्तर तक सैलाब। बारिश ने कैसे प्रदेश को बेबस कर दिया है, देखिए। छत्तीसगढ़ लगातार बारिश से बेहाल है। रायपुर से लेकर रायगढ़ तक, जांजगीर चांपा से लेकर बस्तर तक सैलाब है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी महानदी के किनारे बसे गांव डूबने की कगार पर हैं। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कांकेर में भी कई गांव टापू बन गए हैं। सुकमा के कोंटा में रोड बंद है। बारिश से धमतरी स्थित गंगरेल डैम भर गया है। डैम के गेट खोल दिए गए हैं। रुद्री बैराज से भी पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवरी नारायण सहित महानदी के किनारे के इलाकों में पानी बढ़ने लगा है। लोगों को इन इलाकों से बाहर निकालने के लिए मुनादी कराई गई। महानदी का जलस्तर बढ़ने से शिवरी नारायण में बाढ़ जैसे हालात हैं। एसडीआरएफ के गोताखोरों को तैनात करने के साथ ही राहत और बचाव के लिए बोट नाव तैयार की गई है।
जांजगीर में जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को भी अलर्ट किया गया है। बलौदा बाजार में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बलौदा बाजार का जांजगीर चांपा सहित कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। यहाँ भी लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। कलेक्टर और एसपी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस पानी से फिलहाल राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम आपको बताएंगे किस तरह की स्थितियां जमीन पर हैं और लगातार बारिश के जो सिलसिले हैं वो लगातार चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, जैसे शुरुआत में हमने कहा था, हमारे तमाम सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं, प्रशांत मुंगेली का हर अपडेट देंगे, हरपाल रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक कोंडागांव का हमें अपडेट देंगे। सबसे पहले लेकिन हम शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। नर्मदा नाराज हुई तो 13 और 19 ये दोनों साल आप जानते हैं। शैलेंद्र के पास सबसे पहले शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का? नर्मदा के साथ दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि वो उफान पर है, उफान के बाद जो बर्बादी नजर आएगी वो और ज्यादा हलकान करेगी। शैलेंद्र, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो इस समय सेठानी घाट पर नर्मदा का जलस्तर 966 फीट है, जो अलार्म डेंजर लेवल से 2 फीट ऊपर है। बरगी, बारना और तवा तीनों डैमों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी हालात को नियंत्रण में लाने के लिए जो तवा डैम का डिस्चार्ज था उसको काफ़ी कम कराया है, चूंकि गवर्निंग लेवल मेंटेन होने की स्थिति है। 1160 फीट पर तवा का वाटर लेवल रख के डैम के गेट कम किए गए हैं। अब जो 5 गेट हैं वो 12 फीट हाइट तक खुले हैं, जबकि कल और परसों की यदि बात की जाए तो लगातार 2 दिन जो 13 गेट हैं वो 16 फीट हाइट तक खुले हुए थे, तो डिस्चार्ज काफ़ी कम हुआ है। लेकिन फिलहाल जो 966 फीट का वाटर लेवल है, इसके बाद 1 फीट बाद डेंजर लेवल स्टार्ट होता है और निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनने लगती है। और ललित यदि बात की जाए निचली बस्तियों की, तो बाबई के जो 3 गाँव हैं या शहरी क्षेत्र जो है उसके आसपास का जो लो लाइन एरिया है उसमें इस प्रकार की समस्याएं निर्मित होने की स्थिति बन रही है। लोगों के घरों के सामने पानी, या जो दूसरी जगह है लो लाइन एरिया की, वहाँ पर पानी आ चुका है। और इसके बाद अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचने वाले हैं इन हालातों का जायजा लेने के लिए। कुछ ही देर पहले सीएम सर्किट हाउस पहुँचे हैं और सर्किट हाउस कुछ समय रुकने के बाद सीएम यहाँ सेठानी घाट पर पहुँचेंगे और बाढ़ और इन हालातों का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम एक वीसी भी कलेक्टर कार्यालय से लेने वाले हैं, जिसमें प्रदेश में बाढ़ और बचाव राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। ललित, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह का अपडेट शैलेंद्र दे रहे हैं, सीएम साहब के दौरे पर भी नजर बनी हुई है लगातार। सेठानी घाट का जिक्र दरअसल शैलेंद्र कर क्यों रहे हैं? सेठानी घाट का जो मिजाज है और जो लेवल है, डेंजर लेवल, उससे आप नर्मदा की नाराजगी का, मां नर्मदा की नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं। शैलेंद्र ने आपको अपडेट दिया है। अब हरपाल के पास रायगढ़ लिए चलेंगे। हरपाल, क्या कुछ अपडेट बारिश का? रायगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले तो उफान पर हैं ही। रायगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी, रायगढ़ में बहने वाली महानदी सभी अपने रौद्र रूप पर हैं। यही वजह है कि रायगढ़ के जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रायगढ़ में बने कलमा बराज, जो कि महानदी पर बना हुआ है, हालांकि राहत के लिए कलमा बराज के सभी 66 गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन राहत नजर नहीं आ रही है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों से पानी आने की वजह से महानदी के तटीय गांव, लगभग 29 गांव हैं, वो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। लगातार जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं, एसडीआरएफ की टीम और कलेक्टर और रायगढ़ एसपी सभी मौके पर पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। जितने भी रेस्क्यू दल, जितने भी रेस्क्यू करने की संभावनाएं हैं, सभी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो दावे होते हैं रेस्क्यू करने की क्षमता, वो भी विफल नजर आ रही है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जल जो है पूरी तरह से हावी हो चुका है। यही वजह है कि रायगढ़ में अभी तक 29 गांव का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से कट चुका है। 67 गांव को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है। और रायगढ़ की अगर बात करें, रायगढ़ शहरी क्षेत्र के, तो केलो नदी की वजह से शहरी क्षेत्रों में भी बारिश का पानी शहर के वार्डों में घुस रहा है, जिसमें पंचायत प्लांट को खाली करा दिया गया है। अस्थायी शिविरों में लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन अब बढ़ने के साथ साथ जैसे समय बीतता जा रहा है, नदी का रौद्र रूप और भी भयानक होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरपाल जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, 29 गांव कटे हुए हैं और 60 से ज्यादा गांव ऐसे जो सेंसिटिव जोन में आप इन्हें मान सकते हैं। मुंगेली आपको लिए चलेंगे। प्रशांत, शुरू में ऐसा लगा कि मुंगेली पर मानो
मॉनसून मेहरबान नहीं है और अब आलम ये कि जो बारिश राहत लग रही थी अब वो आफत में तब्दील हो गई है। मुंगेली का क्या अपडेट प्रशांत? जी निश्चित रूप से ललित, मैं कह सकता हूँ कि मुंगेली में जिस तरह जल प्रलय आया है, निश्चित रूप से ये बारिश जो है आफत की बारिश साबित हुई है। इस समय मैं आगर नदी के किनारे हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि वही पुल है जो कल तक 4 फीट ऊंचा पानी इसके ऊपर से बह रहा था और ये मंदिर जो यहाँ दिख रहा है वो मंदिर पूरी तरह जलमग्न था। लेकिन आज एक राहत की बात यह है कि आज बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने से नदी का जल स्तर काफी तेजी से नीचे उतर है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बताएंगे किस तरह की स्थिति है आप लोगों के इस मोहल्ले में। पिछले काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार जल स्तर यहाँ पुल के ऊपर 5 से 6 फीट ऊपर था, क्योंकि घर के नदी किनारे में घर भी है और ये स्थिति थी कि 3 दिन तो पूरा जलमग्न है, पूरा यहाँ से वहाँ तक था। आज करीब 5वें दिन तो राहत की स्थिति है। पानी आप देख रहे नदी के पुल के नीचे उतरा है। आज थोड़ा राहत की स्थिति महसूस हुई है और काफी जन हानि का नुकसान हुआ है, एक व्यक्ति की जान भी गई है। देख सकते हैं कि बहुत ही मैं बता दूं कि राहत थोड़ी सी मिल रही है। वहीं मैं बताऊं कि 3 लोगों की जान भी इस बाढ़ ने ली है और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह लोगों को मुआवजा मिला, किस तरह लोगों की मदद की जा रही है आप लोगों द्वारा। निश्चित रूप से बहुत भयानक स्थिति थी मुंगेली के और आसपास के ग्रामीण इलाके में। लगातार बारिश के कारण पूरा नदी नाले उफान पर थे, पूरा जलमग्न हो चुका था। परंतु ये कहना पड़ेगा कि हमारे सब साथियों के द्वारा और हमारा जिला प्रशासन के द्वारा, माननीय कलेक्टर साहब और उनकी टीम के द्वारा जो राहत कार्य चलाए गए, जो प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए जो उनके द्वारा समुचित व्यवस्था की गई, उसके तहत बहुत सारे लोगों को जैसे स्कूल कॉलेजेस में रैन बसेरा में बसाया गया, उनके खाने की व्यवस्था की गई। हमारे नगर पालिका के द्वारा भी यहाँ पर मुंगेली नगर में जो लोग प्रभावित थे उनको रैन बसेरा में ले जाकर उनको खाने वाने की पूरी व्यवस्था कराई गई। और हमारे जो माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो अभी राजीव मितान क्लब का जो गठन छत्तीसगढ़ राज्य में किया है, उनकी भी जो हमारी युवा टीम है, उन लोगों ने भी अपने अपने ग्राम पंचायत में विशेष रूप से जहाँ पर जल भरा हुआ था, नदी नालों में उफान आया था, लड़कों ने बहुत अच्छा कार्य किया राहत के। देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के साथ साथ जो सामाजिक संस्था है वो भी जो आप बाढ़ आपदा है उसमें मदद करने के लिए आगे आ रही है। वहीं मैं बता दूं कि 500 से अधिक लोगों को अभी भी राहत शिविरों में रुकवाया गया है। सरगांव इलाका हो या मुंगेली हो या लोरमी, स्कूल कॉलेजों में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको रुकवाया गया। साथ ही मैं बता दूं जो 2 मृतक हैं जो कच्चे मकान के गिरने से जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको तत्काल 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी कलेक्टर के द्वारा प्रदान की गई है। जी 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 बिल्कुल। और विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, कोंडागांव आपको लिए चलेंगे। विवेक, ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर थोड़ी राहत मिली है, क्या कुछ अपडेट कोंडागांव से? जी ललित जी, 12 घंटे से थोड़ी फौरी राहत मिली है, पर मौसम के आसार नहीं लग रहे हैं कि राहत देने के मूड में है। जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हुई, लगातार 3 दिन बारिश, 27 साल का पूरा रिकॉर्ड टूटा है और काफी दिनों के बाद ये हालात है कि जो बस्तर की जो कहना चाहिए मुख्यालय है जगदलपुर, उसका संपर्क टूट गया था और जो पुल काफी ऊंचे बनाए गए थे उसके ऊपर 3 से 4 फीट के ऊपर पानी बहते नजर आ रही थी। तो ये कहना चाहिए कि इस बार जो है जल प्रलय देखने को मिला है और कोंडागांव जिले में जो है बारदा नदी है और नारंगी नदी है, मार्कंडे नदी है, जिसमें तो पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन हालात ये है कि जब ये पानी का स्तर नीचे उतरेगा उसके बाद जो जल की स्थिति है और जो हालात हैं अंदरूनी इलाके की, वो भयावह स्थिति अब सामने आएगी जब वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंच पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जल प्रवाह है वो इतना तेज है नदी में कि लोग उस पर जाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। खतरा काफी है जल प्रवाह के कारण। नाव भी यदि चलती है तो कहीं ना कहीं पलटने का डर है। तो एक नदी के उस पार ग्रामीण है जो प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन की टीम तैयार बैठी है पर वो मदद नहीं पहुंचा पा रही है। तो हालात काफी बिगड़े हुए हैं, खासकर अंदरूनी इलाकों के। यदि मर्दापाल इलाके हैं जो भंवर नदी के उस पार है, 35 से 40 गाँव हैं जो जिला संपर्क है जिनका संपर्क टूटा हुआ है। यही हाल बारदा नदी के उस पार है, कोपरा नदी के उस पार है, बड़े ओड़ा गाँव है, धनोरा है। यहाँ पर काफी हालात खराब है। वहां तक प्रशासन की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है पर अभी तक पहुंच नहीं पाई है। जी ललित जी। जी 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 टीम कोशिश कर रही है, टीम पहुंच नहीं पाई है। रायगढ़ से भी हरपाल जैसे बता रहे थे कि जो मदद, जितनी मदद चाहिए है उतनी मदद मिल नहीं पा रही है। फिर शैलेंद्र का रुख कर रहे हैं। शैलेंद्र,
नर्मदा की ज्यादातर सहायक नदियां उफान पर हैं, तो ये जो मीटर है, जो डेंजरस लेवल है, खतरे का निशान है, ये भी फाइनल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है निशान के और ऊपर जाएगी नर्मदा। शैलेंद्र, जी ललित, यदि बात की जाए क्योंकि एक साथ पानी गिरना और बरगी, बारना और तवा तीनों डैम से पानी छूटना, ये एक बड़ा कारण होता है एक बहुत तेजी से नर्मदा के जलस्तर में बढ़ाव का। और वैसी ही स्थिति बनी कमोवेश कि बरगी और बारना और तवा तीनों डैम से एक साथ पानी छूटा। जैसा आप बता रहे हैं सहायक नदियों का, तो नर्मदा के क्षेत्र में जो सहायक नदियां हैं उनमें से 3 नदियां काफ़ी बड़ी हैं, जैसे देनवा और तवा, और इनका सीधा जो वाटर है वो तवा डैम में आता है, देनवा और तवा दोनों का, और जो डिस्चार्ज है वो सीधा नर्मदा के स्ट्रीम में मिलता है, जिसके कारण एकदम से ये स्थिति बनती है। अभी फिलहाल जो हालात हैं यहाँ पर 966 फीट जो बताया जा रहा है, जैसे ही 966 फीट से पानी ऊपर बढ़ना शुरू होगा ललित जी, वैसे ही जो निचले क्षेत्र हैं शहर के हों या गांव के, दर्जनों गांव जो है वो रोड से संपर्क टूटने के कारण बाधित हो जाएंगे और डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति चाहे 2013 हो, चाहे 2019-20 की बातें रही हों, ऐसे तमाम हालात बने हैं। 970 पर जैसे ही पानी पहुंचता है तो तवा मेन स्ट्रीम से तो बहता है, उसके अलावा 2-3 जो उसकी एडिशनल स्ट्रीम है, जो नाले हैं, वहां से भी सीधा पानी बहने लगता है तवा का, और इस कारण स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है और उसके कारण ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र डूब जाता है। ललित जी जी बिल्कुल सही बात याद दिलाई है। और शैलेंद्र ने देनवा का जिक्र किया। देनवा को, अगर देनवा की उग्रता को आपको महसूस करना है तो पचमढ़ी को कभी आप बारिश के दिनों में देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें। मौसम विभाग ने फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश। चंबल, ग्वालियर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट और ज्यादा बारिश। मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।